हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। जब कान्हा जी ने मुझे कानों में कमल पहने दर्शन दिए तो उन दिनों 2019 में मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, भगवान कृष्ण के लिए बस कृष्ण की दीवानी हो गई थी मैं तो, जैसे मीरा। बस फ़र्क था कि मैं उनको दादा मानती थी। मैं मन ही मन स्वामी जी को भी तैयार करना चाह रही थी कि ये भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन की गलियों में घूमेंगे मेरे साथ, और वहीं हम उनकी रसधोली में रहेंगे, उसी मिट्टी में रहेंगे जहाँ कान्हा जी थे अपने द्वापर युग में। मन ही मन में मैं भगवा वस्त्र का एक मैक्सी सा ढीला ढाला चोला बनाने की भी सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं और स्वामी जी संन्यास लेकर वहीं वृंदावन में मंदिरों में कान्हा जी की सेवा कर जो भी प्रसाद पाएंगे उसी में ही गुजारा कर लेंगे। हर क्षण हरि कीर्तन करेंगे। हमें संसार का तनिक भी भान नहीं रहेगा, जरा सा भी नहीं। ऐसी प्रगाढ़ भक्ति करेंगे कि अपने शरीर की सुध बुध भी खो जाएंगे, अपना अस्तित्व ही हमारा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब से मुझे कान्हा जी ने नीले प्रकाश में कानों में कमल पहनकर दर्शन दिए थे, मैं उसके बाद वैरागी बन चुकी थी। मेरा संसार गृहस्थ धर्म में मन उचाट हो चुका था। मेरी अकेले घर से भागकर स्वामी जी को छोड़कर चुपके से वृंदावन भागने का कई बार मन हुआ। मैं मीरा को बार बार याद करती, उस काल की स्थिति परिस्थिति, उस काल की तुलना करती आज की स्थिति से और अवलोकन करती। फिर रात भर चुपके चुपके रोती कि कान्हा जी मैं वहाँ आज के दौर में कहाँ रहूँगी। आज के दौर में वृद्धा स्त्रियों के भी बलात्कार हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूँ। मैं वहाँ अकेले ही नदी यमुना के किनारे छोटे से निधि वन में और गाँव की गलियों में घूमूंगी, जंगलों में तप करूँगी, वहीं पेड़ के नीचे सो जाऊंगी, घास पत्ती खा लूंगी, पर मैं वृंदावन में रहूंगी। जैसे मैंने स्वामी जी से कहा कि वहाँ जंगल तो होगा ना आज भी, तब स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये गूगल मैप देखो कितना छोटा सा निधि वन है, बस यही है। अब तो सारे जगह कंक्रीट का जाल फैल गया है, कोई जंगल नहीं है, तुम वहाँ कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी। फिर भी मेरे मन में ये था कि मैं रह लूँगी, जैसे भी रहूँगी। और मैंने भागने का ही मन किया कि स्वामी जी नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही भाग जाऊंगी। मैं रात भर सोचती कि एक दो जोड़ी ही पोटली में रखूंगी और चली जाऊंगी, यदि स्वामी जी साथ में न चले तो। क्योंकि मैंने जब से नीले प्रकाश में कान्हा जी को देखा, उसी क्षण मुझे सांसारिक माया मोह तुच्छ लगने लगा। पता नहीं मेरे हृदय उसी क्षण ऐसा वैरागी हो गया कान्हा जी को देखकर कि क्या कहूँ। लेकिन मीरा का काल अपने काल की तुलना करती तो बहुत दुख होता, क्योंकि दोनों काल में बहुत अंतर है। उस समय जंगल हुआ करते थे और आज कंक्रीट का जाल फैला हुआ है। उस समय शांति थी, इतने बलात्कार नहीं होते होंगे, लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति दोनों अलग हैं। इसलिए मैंने स्वामी जी को भी मना लिया। लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने माना तो कुछ शर्तें रखी अपनी। कहा कि वहीं मैं योगा स्कूल खोलूंगा, गृहस्थी परम धर्म है। गृहस्थ में रहकर महान संत ने, महान जनों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। उनमें से जनक भी है, अनेक हैं जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए। और ये जबरदस्ती मुझे दीपक पुंडीर महाराज जी के यहाँ लेकर गए, जो कि मैं सभी वीडियोस में कहती हूँ कि जो बागेश्वर धाम जी की तरह हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं जो बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, जैसे वो बिल्कुल सत्य सत्य बताते हैं, वैसे ही दीपक पुंडीर महाराज जी हैं। और उनका मंदिर जो है देहरादून के निकट है, धर्मावाला रामगढ़ एक गांव है और देहरादून से 100 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। वहाँ बहुत भीड़ होती है, नंबर भी बहुत मुश्किल से आता है। ऐसे स्थिति में भी स्वामी जी मुझे जबरन लेकर गए। उन्हें ये लगा कि कहीं ये वाकई में न भाग पड़े, इसलिए वो ज़बरदस्ती मुझे खींच के वहाँ लेकर गए कि नहीं, चलो एक बार पूछ तो लेते हैं कि तुम्हारा वहाँ जाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। अगर चाहे तुम अकेले फिर चले जाना, देख तो लो कि क्या कहते हैं वो। तो जैसे ही हम दीपक पुंडीर महाराज जी के सम्मुख हमारा नंबर आया तो
वहाँ ऐसा होता है कि खुद अपने मुंह से स्वयं कुछ नहीं बोलना होता है। हम किस पर्पस से गए हैं, क्यों गए हैं, वह सब कुछ अपने आप ही बता लेते हैं। जैसे ही हमारा नंबर आया और हम दीपक महाराज जी के सामने पे बैठे तो उन्होंने तत्काल कहा कि तुमने या तो गृहस्थ धर्म में नहीं आना था, अब तुमने स्वामी जी का जीवन बर्बाद करना है और कुछ नहीं। भागने की सोच रही है कि अकेले वृंदावन भाग जाऊं अगर स्वामी जी नहीं जाएंगे। तुमने विवाह ही क्यों किया? अगर तुमने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना है तो तुमने विवाह क्यों किया? क्यों इनका जीवन खराब कर रही हो? उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें स्वामी जी का भी पाप लगेगा। या तो तुमने विवाह नहीं करना था और विवाह किया है तो पत्नी धर्म या पति धर्म का पालन करो, और यदि तुम अकेले भागोगी तो तुम अपना भी अनिष्ट करोगी, क्योंकि आज का समय बहुत उचाट है। और दीपक पुंडीर महाराज जी ने कहा कि एक बार तो केदारनाथ में मरने के लिए लेकर चली गई इनको, अब दूसरी ही धुन पकड़ ली है तुमने। जब मैं बहुत तनाव में थी, रो रही थी कि कान्हा जी मैं क्या करूं, मेरे दादा मैं क्या करूं, मैं गृहस्थ में नहीं रहना चाहती, मुझे सन्यासी होना है, मुझे वृंदावन आना है, मुझे बुला लो प्रभु अपनी रजस्थली में, मुझे बुला लो। जब रात को मैं सोई तो कान्हा जी इसी चित्र, मेरे बनाए हुए कान्हा जी के चित्र के रूप में आए। कहा, सपने में कहा उन्होंने, उनके ये शब्द थे, जहाँ रहो उसे ही वृंदावन मानो, कण कण में मैं हूँ, मैं सजीव मैं निर्जीव मैं सब में हूँ। जो मुझे मन की आंखों से देखता है उसे मैं दिखता हूँ, जो नहीं देखता मैं उसे नहीं दिखता। ये शब्द थे कान्हा जी के, और उसके तुरंत ही वह अदृश्य हो गए। यह तो स्वप्न में उन्होंने दर्शन देकर कहा मुझे स्वप्न में। अब सितंबर या अक्टूबर माह की यह लीला है, यह 2019 की है, दिवाली से एक माह पूर्व की। अब मेरा हृदय कान्हा जी के समझाने के अनुसार चलने लगा। स्वामी जी के साथ ऋषिकेश को ही मैं वृंदावन मानकर यहीं कान्हा जी की पूजा अर्चना करने लगी। एक दिन मेरे मन में आया कि क्यों न मैं कान्हा जी के कानों में कमल पहनने वाली उस रूप की छवि की क्यों न मैं अपने पास एक तस्वीर अंकित कर दूं, क्यों न मैं भगवान को उसमें अंकित कर दूं, उनकी छवि को। मैंने एक पेंटिंग बनाई पेंसिल से। मैंने कान्हा दादू के रूप को पेंटिंग का रूप देने की कोशिश की, और जो मैंने उनकी रूप माधुर्यता देखी थी वो तो थे नीलवर्ण के, लेकिन हल्के नीले रंग, मेरे पास जो वाटर कलर था 20 रुपये वाला था, उसका नीला रंग बेकार था। मैंने यह पेंटिंग 20 रुपये वाले कलर से बनाई है। नीला रंग बेकार होने के कारण मुझे चेहरे पर स्किन कलर लगाना पड़ा। उनका वास्तविक रंग हल्का नीला था। उस तेज प्रकाश पुंज में मुझे सबसे साफ उनके कानों में प्याजी कमल दिख रहे थे। मैंने आज तक इतने सुंदर कमल नहीं देखे। पेंटिंग बनाते समय 4 बार मेरी आंखों के आगे ये चित्र साक्षात आए अपने आप, फिर वैसे ही वापस अदृश्य होते चले गए। जैसे ही मैं पेंटिंग बनाती और सोचती कि ऐसे थे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तब तक स्वतः ही साक्षात दर्शन में वो अंग आ जाते। अगर मुझे हाथ बनाना होता, पाँव सबसे पहले हाथ को शंख बनाते समय मेरे सामने उस हाथ में मुरली आई। फिर मेरे कान में किसी अदृश्य शक्ति आदमी की आवाज़ थी जो मिठास भरी। उसमें कहा गया, यहाँ मुरली बनाओ। ये सब चित्र को पेंसिल से बनाते वक्त घटित हुई। मैंने मुरली नहीं बनाई क्योंकि मैं फिर दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, समय की अल्पता थी। फिर जब मैं सामने वाला आशीर्वाद वाला हाथ बना रही थी, फिर वही हाथ सामने आया, लेकिन हर बार कलर वैसे ही था, मुरली का और हाथ का भी, जैसे मुल्तानी मिट्टी के रंग, हल्का सा तांबई रंग का हो लगभग। तीसरी बार फिर हाथ में कमल लिए एक हाथ आया, अद्भुत कमल, अविस्मरणीय। दोबारा फिर हाथ वही तांबे के रंग का, हल्का सा मुल्तानी रंग का हाथ फिर से आया, वैसे ही वापस लौट गया। चौथी बार तब दर्शन हुए जब किसी ने कान में कुछ नहीं कहा। मैंने सब रंग कर तैयार कर लिया था। ये सब लीला इस चित्र को बनाते हुए साक्षात घटित हो रही थी।
ये चित्र अपने आप आ रहे थे और अपने आप ही अदृश्य हो रहे थे। मैं हाथ बना रही थी, अपने आप साक्षात दर्शन दे रहे, मैं हाथ बना रही, फिर वो अदृश्य होते जा रहे थे। यह पूरी पेंटिंग बनाते समय इस तरह से लगातार मेरे साथ होता रहा। अब रंग की बारी थी। मैंने सब रंग कर तैयार कर लिया 20 रुपये वाले वाटर कलर से। गले के हार में एक प्रॉब्लम आ गई। जब मैं गले का हार बना रही थी तो बार बार वह रंग जो है फैल रहा था। बेकार सा रंग था 20 रुपये का। मैंने अपनी इच्छा से बीच की मोती को नीला रंग दिया, वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने हरा रंग दिया, वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर मैंने बैंगनी रंग दिया, वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर कागज़ वहाँ से छेद हो गया, आर पार दिखने लगा, एक होल हो गया उसमें। अब मैंने उतना ही टुकड़ा कागज़ का पीछे से चिपकाया। फिर मैंने 2 अलग अलग रंग का, एक पीला और एक सफ़ेद रंग का, दोनों ही रंग का उसमें मोती बना लिया। दोनों ही रंग उसमें भद्दे लग रहे थे। मेरा उस पेंटिंग को बनाते समय गुस्सा सा आने लगा। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे फाड़ दूं, और जैसे ही मैंने उसे फाड़ने के लिए कोने से पकड़ा कि अब मैं इसे फाड़ डालती हूँ, ये तो बेकार हो गया, इसका मोती तो बन नहीं रहा है। तो जैसे ही मैंने उसे फाड़ने के लिए पकड़ा, तभी उस हार को पाँव में पायल की जगह पहने हुए एक पाँव साक्षात मेरी आँखों के आगे आया। तो मैं समझ गई कि मोती को लाल रंगना है, क्योंकि उस पाँव में पहने हार का मोती लाल रंग का था। जब मैंने रंगा तब वह कंप्लीट हो गई यह पेंटिंग। मैं अब खुश थी, क्योंकि 4 बार पेंटिंग ने प्रभु के दर्शन जो कराए थे। यह घटना मेरे लिए अद्भुत है, साक्षात है और अविस्मरणीय भी। इस तरह से यह पूरी पेंटिंग बनाते समय मुझे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए अपने अंगों का। और उस समय मुझे अजीब सा हो जाता मेरा हृदय कि कैसे ये साक्षात दृश्य आ रहे हैं। और भगवान की कृपा ही ऐसी होगी कि मैं इस पेंटिंग को बनाने में ही मैंने अपने मन को लगाए रखा। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि अचंभित सी नहीं हुई मैं कि ये साक्षात दृश्य आ रहे हैं, कि मैं बेहोश हो जाऊं या ये हो जाऊं। जैसे पहली बार हुई थी, मैं मूर्छा सी गई थी जब उन्होंने नील वर्ण में मुझे दर्शन दिए थे, तो उस समय स्थिति अलग थी। लेकिन जब मैं पेंटिंग बना रही थी तो ये सहजता से आ रहे थे और सहजता से ही चले जा रहे थे, बिना प्रकाश के। बिल्कुल खुली आंखों से ये दिख रहे थे मुझे, साक्षात दर्शन इनके अंगों का हो रहा था। तो अचंभित करने वाली ही घटना तो है, ये लीला तो है अचंभित करने वाली। इसी तरह से जो है कान्हा जी हो गए, अनेक देवी देवता मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, और पता नहीं पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही होगा इस तरह से। अन्यथा इस जन्म का तो मेरा कुछ ऐसा खास पुण्य नहीं है। कुछ व्रत ही रखे थे बाल्यकाल में 4 वर्ष तक, और पता नहीं किस चीज़ का ये फल है। और इस तरह से जो है मुझे भगवान ने जो है इस पेंटिंग बनाने में जो है मेरी सहायता की। मैंने पेंटिंग बनाई, उन्होंने दिशा निर्देश कान्हा जी ने दिए, जो भी दिए, और इस प्रकार से ये पेंटिंग जो है पूर्ण हुई। हरे कृष्णा, हरे बोल।